नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट, जो कि रहेगा आप लोगों का दिनांक 24 सितंबर 2025 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सुविचार में दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों का, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी उजाला लाए। True success is that which brings light into the lives of others। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो चलिए देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है कि ईरान ने कहा है कि देश में अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के संबंध में ईरान और रूस नए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति एवं देश के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने यह घोषणा की है। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का राष्ट्रीय स्तर से न्यूज़, यानी कि नेशनल न्यूज़। तो नेशनल न्यूज़ में दिया हुआ है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां एक्सीलेंट एक्टिंग, टेक्निकल अचीवमेंट और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया। मलयालम स्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के, शाहरुख, विक्रांत और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस अवार्ड है। तो अब हम लोग देखते हैं राज्य स्तर से न्यूज़। तो दिया हुआ है स्टेट न्यूज़ में, सरकारी ITI का सालाना शुल्क तय SC और ST के छात्रों को मिलेंगी 50% की छूट। और खेल स्तर से समाचार में दिया हुआ है प्ले न्यूज़ में कि वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से ऋषभ पंत बाहर हो गए हैं। और अब देखते हैं शिक्षा कार्य टेक्नोलॉजी समाचार। झारखंड में लागू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को मिली जिम्मेदारी। तो ये था आज का न्यूज़। चलिए अब देखते हैं आज का क्यूज़। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर देखेंगे आप लोगों का क्लास 1 to 5 का, यानी प्राथमिक स्तर का। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, झारखंड में टाटा स्टील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर क्या परिणाम होगा, तो 0 ही परिणाम आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5। तो किस जानवर में सबसे तेज सूंघने की शक्ति होती है, तो कुत्ता का होता है। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का कि हमारे शरीर में रक्त किस अंग द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा के द्वारा, यानी कि किडनी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है, तो इसका आंसर होगा छऊ नृत्य। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पर, दूध को जमाने के लिए कौन सा जीवाणु उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का
क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ दिया हुआ है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोगों को देखेंगे हम लोग माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9 to 12 का प्रश्न उत्तरी। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस मिशन के तहत गए थे, तो इसका आंसर है मिशन X4 AX4 के तहत में गए थे, यानी कि एक्सियोम मिशन 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मानचित्र का विज्ञान किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी को कहा जाता है। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। तो अब हम लोग देखेंगे प्रेरक प्रसंग, जो कि यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है धैर्य और सफलता। धैर्य और सफलता दिया हुआ है हेडिंग, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। पुराने समय की बात है, एक किसान ने अपने खेत में फसल के बीज डाल दिए थे। अब वह बारिश का इंतजार कर रहा था। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई तो किसान परेशान हो गया। बहुत सोचने के बाद किसान ने तय किया कि अब उसे अपने खेत में ही एक कुआं खोद लेना चाहिए। ये विचार आते ही उसने अगले दिन से ही खेत के एक कोने में कुआं खोदना शुरू किया। दिन भर कड़ी मेहनत की। शाम को उसने सोचा शायद मैंने गलत जगह पर गड्ढा खोद दिया, कल दूसरी जगह पर गड्ढा खोदूंगा तो शायद पानी निकल आएगा। अगले दिन किसान ने दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू किया। शाम तक किसान ने दूसरा गड्ढा खोदा लेकिन पानी नहीं निकला। रात में उसने फिर सोचा कि मैंने आज भी गलत जगह पर खुदाई की, मुझे किसी और जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। इसी तरह रोज अलग अलग जगहों पर गड्ढा खोदता लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकला। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसान जो था खेत के तरफ से संत निकल रहे थे, मतलब संत आ रहे थे, तभी उन्होंने खेत में बहुत सारे गड्ढे दिखे उन्हें। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये सब क्या है। किसान ने संत से कहा कि गुरुदेव, मैं खेत में कुआं खोद रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खेत में कहाँ जल्दी पानी निकल आएगा, इसलिए मैंने ये गड्ढे खोदे हैं। संत ने उससे कहा कि भाई, अगर तुम किसी एक ही जगह पर धैर्य के साथ गड्ढा खोदते और उसे ही कुआं का आकार दे देते तो शायद अब तक तुम्हें पानी मिल जाता, लेकिन तुमने अलग अलग जगह पर गड्ढे खोदे, यही गलती तुमने की। किसान को संत की बात समझ आ गई। तो अगले दिन से किसान ने एक ही गड्ढे को गहरा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उस गड्ढे में पानी निकल आया। उसने गड्ढे को कुएं का आकार दे दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस कथा की सीख यह है कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी एक रास्ते पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। बार बार रास्ता बदलने से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का आज का महत्वपूर्ण दिवस।
तो आज का महत्वपूर्ण दिवस में यहाँ पर दिया हुआ है 24 सितंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 24 सितंबर 1969 ईस्वी को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय विराम चिन्ह दिवस भी आज के दिन में मनाया जाता है। और दिया हुआ है आज का वर्ड ऑफ द डे, तो देख लीजिए आप लोग। दिया हुआ है कीन यानी उत्सुक, तीक्ष्ण। और सेंटेंस ऑफ डे में दिया हुआ है ही हैज़ कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। और आप लोग किस क्लास से है कमेंट कीजिएगा, उस क्लास का मैं आप लोगों का जो SA1 अर्धवार्षिक परीक्षा होगा उसके लिए इम्पोर्टेड क्वेश्चन यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन टेप से अपलोड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।